दोस्तों, आज की कहानी मेरी नाफरमान औलाद की है जो कि अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते। अगर माँ कुछ कहे या बाप कुछ कहे तो वो उन पर अमल नहीं करते। और आपको पता है दोस्तों, वो कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं और उससे भी बड़ी मुश्किल माँ काटती है। आज की मेरी कहानी इसी मौजू पर है। मेरी एक बहन ने मुझे मुजफ्फराबाद से भेजी है और वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है, और वो मुझे कहानी सुनाते हुए बहुत रोई। मैं उस माँ का कुछ नहीं कर सकती थी दोस्तों, तो वो बहुत रोई और उसने बताया मेरा 2 बेटे और 1 बेटी है, और छोटा बेटा जो था वो बहुत नाफरमान था, मेरी बात नहीं सुनता। तो दोपहर का वक्त था और उसके दोस्त आ गए और उन दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और माँ ने उसे रोका भी कि बेटा तुम ना जाओ। तो कहने लगा मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं यहीं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं अभी आ जाऊंगा। वो ये कह के चला गया। उनके घर के थोड़ी दूर रास्ते में दरिया बहता था। वो अपने दोस्तों को लेके उस दरिया के ऊपर चला गया। और दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा थी, पानी दरिया का बहुत ठंडा होता है, तो हम थोड़ा सा अपना आप ठंडा कर लेते हैं। और वो सारे दोस्त जो थे मेरे बेटे समेत पानी में उतर गए। वो जब पानी में उतर गए तो फिर वो बाहर निकले और ये भी मेरा बेटा भी बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा यार हम फिर दोबारा मारते हैं। तो उन्हें पानी में ना एक दरवाजे का साया नजर आया। तो उन्होंने कहा यार तुम ना जाओ, देखो इस पानी में आज क्या नजर आ रहा है। कहने लगा रहने दो, तुम भी मेरी माँ की तरह की बातें करते हो, वह माँ तुम्हें पढ़ते हो, कुछ नहीं है। जैसे ही दोस्तों ने दोबारा से पानी में छलांग लगाई और वो उस साये में उसकी छलांग लगी, उसके बाद ना वो साया नजर आया और ना ही वो बच्चा नजर आया। दोस्तों ने बहुत ढूंढाया, शोर डाला। वहां पर दूर जो बैठे हुए थे वो लोग आ गए और उनमें से बड़े शानदार तैराकी भी थे। उन्होंने पानी में छलांग मारी और दूर तक उन्होंने तलाश किया, लेकिन कहीं उसका नामो निशान नहीं मिला। फिर वो बच्चे जो थे वो डरते डरते मेरे घर आए और दरवाजा खड़काया। तो मेरा दिल तो वैसे ही कांप रहा था। तो मैंने कहा मुझे अजीब अजीब वहमात आ रहे थे। दोस्तों, माँ एक हस्ती ऐसी है, तो मुझे वहमात आ रहे थे। तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और उन चारों को देखा और अपने बेटे को तलाश किया। मैंने कहा कि कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है। उन्होंने कहा कि आंटी आप हमें माफ कर दें। तो हमने बहुत उसको रोका था कि दोबारा वो दरिया में ना जाए, लेकिन उसने दरिया में छलांग मारी। हमें दरिया में कुछ अजीब सा साया नजर आ रहा था, तो उसने हमारी बात नहीं सुनी और उसके बाद वो दरिया से बाहर नहीं आए। ऐसे सुनना था तो मुझे तो वो एक किस्म के गश्त से पढ़ने शुरू हो गए, घबराहट होने लग गई। और मेरा बड़ा बेटा भी आ गया, बेटी माँ क्या वाकया। मैंने कहा कि वो भाई तुम्हारा दरिया में गुम हो गया। उसको भी बाप को भी बुलाया, हम सीधा उसी दरिया पर गए। उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब पुलिस वगैरह को बताया, वो भी आई और उन्होंने आके बड़ी खोज लगाई, बहुत खोज लगाई। वहां तक डैम तक पहुंचे, लेकिन कोई ही उस बच्चे का नामो निशान था। मैं वहां पर बैठ के रोती रही। पुलिस वालों ने कहा आप घर ले जाएंगे, तो हम ना ये कोशिश करते हैं। मेरी बाजू पकड़ के मेरे बड़ा बेटा मुझे घर ले आया और मुझे एक बेहोशी सी तारी हो गई। बेहोशी में मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा है और वो मुझे कह रहा है, वो उसी दरिया के किनारे है और मुझे आवाजें दे रहे हैं, माँ 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 मुझे आके ले जाओ, माँ मैं यहाँ मुसीबत में हूँ, माँ मुझे यहाँ से निकालो। और फिर घबरा के उठ गई और मैं सोती नहीं थी। और उधर काफी पीर फकीर थे, हम उनके पास गए, उन्होंने जाके बताया सारी बात। उन्होंने जब सुनी तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा इतना ही पता चल जाए कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका बेटा जिंदा है और वो जिन्हों की कैद में वहां फंसा हुआ है। और वो बहुत कोशिश कर रहा है कि हम जिस भी पीर फकीर के पास गए, वो जब इस्तिहारा करते तो कहते कि वो फंसा हुआ है और वहां भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां उनकी चुंगल से निकल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप उनको हाजिर करके पूछें जिन को कि वो क्या चाहते हैं। कहने लगे वो एक जिन ने तो उसको अपने पास नहीं लेके गया, वो तो खुद उनके दरवाजे से दाखिल हुआ है। वो जब दरवाजे से दाखिल हुआ है तो वो सर उन्होंने अपना गुलाम बना लिया और वो उनकी कभी भी वो कोशिश करेगा तो आप ये पढ़ाइयाँ करो, आप वो पढ़ाइयाँ करो। दोस्तों, मैंने इतने वजीफे किए, इतने मुझे जिसने कहा मैंने चिल्ले काटे, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आया। वो कहने लगा कि वो जैसे उनसे छूट जाएगा तो वो आपके पास आ जाएगा, वहीं से निकल के आ जाएगा। अब मेरा यही कर्तव्य हो गया था दोस्तों, मैं आंख बचा के शोहर से भी और बड़े बेटे से भी, और मैं वहां चली जाती थी। उन्हें पता होता था कि माँ किधर गई है। मैं उसी दरिया के किनारे बैठ जाती थी जहाँ मेरा बेटा गुम हुआ था और उसे आवाजें देती थी और ऊंची ऊंची आवाज में रोती थी और अल्लाह ताला से फरियादें करती थी कि आप कोई मुआजिजा दिखा दो कि मेरा बेटा जो है पानी से निकल के आके मेरे सीने के साथ लग जाए। दोस्तों, वो बहुत रोती थी और वहीं वो अपने बेटे का इंतजार करती थी और हम जाके उसको ले आते थे। कितने दिन बेहोश रहती थी। फिर मेरे शोहर ने किया किसी पीर फकीर से कहा और उन्होंने
कुछ हमें ऐसा तवीज़ दिया, कुछ मेरे तकिए के नीचे रखा कि मुझे सब्र आ जाए। लेकिन अब भी उसको सब्र आ गया हुआ है। अब तो बड़े बेटे की शादी भी कर दी हुई है, बेटी की भी शादी कर दी, लेकिन अब वो बहुत कम हो गई है। लेकिन अभी भी उसको ख्वाब में उसका बेटा आता है और कहता है माँ मैं बहुत जल्दी आके आपको मिलूंगा। और मैं वहां से कोशिश कर रहा हूँ, माँ मुझे माफ कर दो। माँ जी आपने मुझे बतवा दी है, आपने मुझे बतवा दी है कि मैं उनकी कैद में फंस गया हूँ। माँ मुझे रिहाई नहीं मिल रही। आप सोचिए दोस्तों उस माँ का क्या हाल होगा, और वो कैसे तड़पती होगी और उसे कितनी तकलीफ होती होगी। और उस माँ का गम कोई भी गलत नहीं कर सकता। दोस्तों आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों मेरी कहानी हकीकत से ताल्लुक रखती है, तो आप इसे आखिर तक देखा करें और आप इसे लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक किया करें।